अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान मौजूद होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमसे शेयर करते हैं, हमें बताते हैं कि ज़िंदगी में वो आज जिस मुकाम पर है वहाँ पर वो कैसे पहुँचे। क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा कहते हैं कि बेहतरीन ज़िंदगी का बेहतरीन राज ये होता है कि जब आप ज़िंदगी में गिरते हैं, गिर कर संभलते हैं, संभल कर फिर गिरते हैं, और गिरने के बाद जब आप खड़े होते हैं तो फिर हमेशा तरक्की आपके कदम चूमती है। सिर्फ़ और सिर्फ बात इतनी है, ज़िंदगी में आपका कोई भी काम हो, ज़िंदगी में आप कुछ भी करते हो, सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि ज़िंदगी में आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, आपसे नीचे जो लोग हैं या आपसे ऊपर जो लोग हैं, आप सबसे मयाना रवि से बात करें। ज़िंदगी में कभी भी ऐसा ना हो क्योंकि आपके जो ऊपर वाले लोग हैं आप उनको डिच करना, उनके सामने बात करने की पार नहीं रखते, लेकिन आपके मद्दे मुकाबिल या आपसे जो नीचे लोग हैं आप उनको अपनी स्टेटस का या अपनी पोस्ट का एक कहते हैं ना कि अपना होने का एक एहसास दिलाते हैं कि यस आई एम समथिंग। उस चीज़ से गुरेज करें तो ज़िंदगी नहायत ही आसान हो जाती है। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। आज के जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हम्बल पर्सनालिटी होने के साथ साथ चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना, तो आज का शो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप देखें कि ज़िंदगी में आज हम जिस शख्सियत को, शायद ये आपके ऑफिस में आप इनसे मुलाकात हुई हो, किसी भी रिलेशन से आपकी इनसे बात हुई हो, चाहे वो ऑफिस हो या कोई आईटी रिलेटेड बात हो या कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड बात हो या किसी भी मोबाइल के थ्रू कुछ बात हुई हो, लेकिन आज हम इनके पस मंज़र जानेंगे कि ज़िंदगी में ये सिर्फ कामयाबियों की तरफ रहे या ज़िंदगी में कभी इन्होंने शिकस्त का सामना भी किया। आदिल अली मेरे साथ मौजूद हैं जो कि शायर हैं, लिखते हैं और अदब करना जानते हैं अपने उस्तादों को, तो उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम सलाम निशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इतने पुरखुलूस तारुफ का भी बहुत शुक्रिया। आप डिज़र्व करते हैं मेरे भाई। प्रॉब्लम आदिल मैं आपके लिए बोलूँगा, हमारी आज की नौजवान नस्ल जो है वो थोड़ा कहते हैं ना कि एक पैराग्राफ पढ़कर आती है और उसके बाद या तो वो आपको डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर वो कहते हैं कि हम बोल रहे हैं तो सिर्फ सुनो। लेकिन मैंने जो आपके अंदर, क्योंकि मेरे दूसरे प्रोग्राम के भी मेहमान थे और मुझे जो अच्छा लगा आदिल को बुलाना इस प्रोग्राम में, गालिबन मैंने आपको प्रोग्राम के दौरान ही कहा था कि आप मेरे इस प्रोग्राम के भी मेहमान होंगे, वो इस वजह से कि आपकी ज़िंदगी में आप जब लोगों से मिलते हैं तो हमेशा डिस्करेज किया जाता है आपको कि आपका ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, बट ही इज़ द वन जिनको मैंने एक रिक्वेस्ट की जो कि मैं आपसे आगे प्रोग्राम में भी शेयर करूंगा कि आदिल ऐसा हो सकता है, तो इन्होंने कहा यस क्यों नहीं हो सकता, मैं इस चीज़ को ऐसे देखूंगा, किसी चीज़ को डिस्करेज नहीं किया। तो लव यू ब्रो फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच। सर देखिए, ज़िंदगी इम्कानात पर ही मुबनी है ना, तो अगर आप पहला जो आपका एटीट्यूड होता है किसी से भी इंटरेक्शन का, अगर अपना आपको वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, मैं इसके हक में नहीं हूँ। हो सकता है पहली मुलाकात में आप किसी फ्रस्ट्रेशन में हो, किसी उजलत में हो, किसी जल्दबाजी में हो, कंफर्टेबल ना हो, और हर बंदे का इतना तजर्बा भी नहीं होता कि वो ना इतने धक्के खा के आ चुका होता है, क्योंकि ज़िंदगी में धक्के खाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है, गुफ्तगू के दौरान ये सारी बातें खुलेंगी कि ज़िंदगी में क्या कुछ ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई बंदा किसी चीज़ को फर्स्ट हैंड निगलेक्ट करता है तो मेरा ख्याल है कि वो ज़िंदगी को तस्लीम करने से इनकार करता है। क्या ज़िंदगी अगर इम्कानात को उसने रद्द कर दिया तो मेरा ख्याल है उसके बाद ज़िंदगी के लिए कोई कुछ बचता नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा आदिल, मुझे एक चीज़ बताना, दो चीज़ें पूछूंगा फिर ज़िंदगी को शुरू करते हैं, ठीक है। एक तो हेयर कट किसने सजेस्ट किया, क्योंकि बड़ा इसमें ना आपको छोटा छोटा लुक आ रहा है, मतलब यू आर लुकिंग लाइक यू आर मैट्रिक गोइंग गाय बट यू आर नॉट मैट्रिक गोइंग गाय, तो क्या इसके पीछे राज है, किसने बताया था, सच्ची सच्ची बता दो। सर राज तो कोई नहीं होना, किसी ने बताया। और थोड़ा सा इस मामले में इस तरह कहूँ कि अगर आप मुझे कहें ना कि ये गिलास वहाँ से वहाँ रख दो, और चाहिए जाए कि ये ड्यू है कि ये गिलास यहाँ से वहाँ रखना चाहिए, लेकिन मेरी कुछ नेचर ऐसी है कि आपने कह दिया तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद साख्ता, मुझे पता होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसको कुदरती सलाहियत कहें। मेरे वाले साहब क्या कहते थे कि तुम में खुदादाद सलाहियतें हैं जो कि लाखों में से किसी एक में होती हैं। ऐसा ही है। तो वी आर द राइटेस्ट पर्सन, हमें खुद पता चल जाता है कब क्या करना चाहिए, शायद किसी कहने पर ना करें। और हेयर स्टाइल की जहाँ तक बात है तो मेरा ख्याल अब तो हेयर नहीं बचे, स्टाइल तो बहुत दूर की बात है, तो बस वो बचपन से ही चलता आ रहा है। नहीं, ये स्टाइल काफी कम लोगों पे आदिल अच्छा लगता है। ऑनेस्टली आपको बताऊं कि ये जो स्टाइल नहीं, जो सेंटर मांग वाला है, ये बहुत कम लोगों पे अच्छा लगता है। लेकिन आप पर जब हम छोटे होते थे, मैट्रिक में थे, मतलब पुरानी बात हो जाती है, लगता है 2011 की अगर हम बातें याद करें तो बड़ी पुरानी हो जाती है, लेकिन आप का जो वो एक टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे एक लैंग्वेज में कहा जाता है, मैट्रिक 2011 में किया तो फिर आप मुझसे बहुत पुराने हैं, बल्कि नए, मैं पुराना हूँ। नहीं, मैं अपना दौर तो मेरा पुराना हो गया ना, बच्चे जो नए आए हैं, तो मैं अगर बताऊं तो उसमें बबू गोशा कहा जाता था एक बच्चे को कि जो बहुत चार्मिंग होता था।
तो यू आर दैट वन, माशाल्लाह। तो अभी भी मैं, अच्छा आदिल के लिए एक बात और मैं आपको बताते चलूं कि आदिल भाई से मेरी जब बात हुई तो थ्रू आउट द वे इन्होंने अंग्रेजी में बात की। जो मुझे इनकी चीज़ पसंद आई कि जब ये ऑन एयर बैठते हैं किसी भी प्रोग्राम में तो ये उर्दू इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो लोग अगर पढ़े लिखे हैं लेकिन अगर वो बंदा जो कि पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी इनकी बात को बड़ी आसानी से समझ जाए। और उर्दू के अंदर भी लुगत की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बड़े हार्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह। तो ये मुझे अच्छा लगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी यू लव टू टॉक इन उर्दू। सर देखें, कम्युनिकेशन आप कभी भी जब करते हो तो सामने वाले के लिए करते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। एक सबसे बड़ा जो हमारा फुकदान है मुआशरे का वो ये कि हमारे यहाँ बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। हमारे ऐसे यहाँ ही। कम्युनिकेशन में ही जो है वो सबसे बड़े ब्लॉक्स है। सही है। आप अगर कुछ बोल रहे हैं वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा, मैं सही। कुछ बोल रहा हूँ आप तक पहुंच नहीं पा रहा, फिर आप इटालियन में बोलें, लैटिन में बोलें, किसी भी लैंग्वेज में बोलें, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वो निकला जा सकती। हम इस मुआशरा, हमारा एज अ मुआशरा हम इस ज़हम में मुब्तला हैं कि लैंग्वेज या अंग्रेज़ी कोई खसूसियत है। अंग्रेज़ी कोई खसूसियत नहीं है, वो एक ज़बान है। जिस दिन हम ये समझ गए तो ना तो उस दिन हमें मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना फिर हमें कोई अंग्रेज़ी आने पे कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मल्टीलिंगुअल हूं, मैं इसी तरह से इसी फ्लो में सिंधी में ही बात कर सकता हूं क्योंकि मेरी मदर टंग है। अच्छा, सिंधी है? यस, दिस इज सरप्राइजिंग, बट ये जो आपका शौक है ये सबके लिए होता है। अच्छा, क्योंकि नहीं। लोगों को लगता ही नहीं है, ठीक है। और मैं इसी फ्लो में उर्दू में जिस तरह से बात कर रहा हूँ तो इसमें, और इसी ट्यून में मैं अंग्रेजी में कंटिन्यू कर सकता हूँ, और मैं तीनों ज़बानों में लिखता भी हूँ, बोलता भी। नहीं, मुझे आपका थोड़ा सा हैरत इसलिए कि आई थॉट यू आर मेमन। मुझे no. थोड़ा मेमन हो रहा आया था आपका इस वजह से। अच्छा, मुझे एक चीज, नहीं अंग्रेजी में आपका बिल्कुल एक्सेंट में नहीं आता कि आप जो है वो मेमन है या अपन सिंधी है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक इंट्रोडक्शन सिंधी में। अस्सलाम वालेकुम। जीअं त ज़ीशान भाई मूंखे हिते मुंहिंजे कामयाबी प्रोग्राम में मूंखे इनवाइट कयो, मां असांजी जन जो थोराइतो आहियां ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। ॿियो प्रोग्राम आहे मुंहिंजो हिननि सां गॾु ऐं ऑन एयर ही सिंधी में प्रॉबली मुझे फर्स्ट इंटरेक्शन है। जबरदस्त जबरदस्त। आदिल भाई आप चलते हैं मैट्रिक की तरफ। सर नहीं पूछूंगा, लेकिन 9th और मैट्रिक ऐसी जिंदगी होती है जिसमें एक पांव जमीन पर होता है और एक आसमान में होता है। हम सुबह कुछ और ख्वाब देखते हैं, शाम में कुछ और होते हैं, बेड पर जाने से पहले वो ख्वाब बिल्कुल चेंज होकर कुछ और सिम्त में चले जाते हैं। यानी सुबह अगर हम इंजीनियर हैं, दोपहर में हम डॉक्टर हैं, रात में हमने पायलट ही बनना है। तो मुझे ये बताएं कि आपने 9th और मैट्रिक में जो ख्वाहिश जाहिर की या कुछ एक शौक होता है 7वीं 8वीं से कि मैंने ये बनना, तो वो बने या नहीं बने, या अब जो है उस पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं? बड़ा बेहतरीन सवाल किया आपने। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक जाए। आपके ख्वाब, आपकी सोच और आपकी अप्रोच वक्त और हालात के साथ चेंज होती है। लेट से कि जब मैं 8th में था तो हो सकता है वो कंप्यूटर साइंस का दौर, इंजीनियरिंग का दौर हो। सही। इंजीनियरिंग का बूम चल रहा हो, ट्रेंड चल रहा हो कि बच्चे जो आपसे सुपीरियर होते हैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर के कि यार इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए। जब आप मैट्रिक में आते हैं तो आपको समहाउ पता लगता है यार कि नहीं, कंप्यूटर साइंस का दौर आ चुका है। अच्छा, सही है। आप सेकेंड ईयर की तरफ मूव करते हैं तो नहीं यार, बिजनेस आ चुका है, BBA MBA आ चुका है, ठीक है। बट मेरा केस डिफरेंट है। सही। इधर में मैंने कभी भी खुद को बाउंड नहीं किया, फिक्स नहीं किया कि मुझे बस यही करना है। मैंने अपने आप को एक फ्लेक्सिबल इसमें रखा कि मैं जाऊंगा उस तरफ जो जाएगा कामयाबी की तरफ। जबरदस्त। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ चुनी बचपन से, जिसका मैं मतवाला जैसे आप कहें, और उसकी खातिर मुझे बहुत से सेक्रीफाइस देने भी पड़े हैं और बहुत से लोगों को शायद मेरी वजह से हजीमतें उठानी भी पड़ी हों। क्योंकि जब एक इंसान जुनूनी होता है और वो एक पैशनेट लाइफ जीता है तो उसके साथ जो आसपास के जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है। ऐसे ही है। अगर मैं बहुत क्रेजी हूँ तो कुछ लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं शायद उनको कोई तकलीफ का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि हो सकता है कि वो उतने पैशनेट ना हो, वो उतने क्रेजी ना हो। क्योंकि कामयाबी मेरा ख्याल है दुनिया के सबसे गंदे तरीन नशों में से एक नशा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कामयाबी से बुरा कोई नशा नहीं, मुश्किल तरीन नशा है। अब मुझे लगी बचपन से कामयाबी की लत। सही। आप शुरू कर रहे हैं बहुत दूर से, 8वीं 9वीं क्लास से। मेरे वाले साहब ने पहली क्लास में मुझे सिर्फ मारा। सही। और दूसरी क्लास से मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया। ओके। यस। और तीसरी क्लास से मैं रवानी से अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। जबरदस्त। मेरे अबू सरकारी टीचर थे और ये मेरी खालाओं की मेहरबानी है। कुछ चीज़ों को मैं उनको डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा क्योंकि फ्रॉम माई मैटरनल साइड ननियाल से वी आर एजुकेशनिस्ट। मेरी फैमिली में जो है वो अच्छे असातिज़ा, बड़े बड़े नाम असातिज़ा रहे हैं और अभी भी जो बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं, बड़े लेवल के स्कूल्स और कॉलेज को सर्व कर रहे हैं। अगर आप मेरे दरियाल को देखते हैं तो अदर देन माई फादर, क्योंकि मेरे वालिद जिन्होंने शोबा तदरीस को चुना, बट मेरे दादा जो ज़मींदार थे। जबरदस्त। वो एक बड़ा मिक्स था। लेकिन मेरा जो फिर जो रुझान रहा वो तालीम की तरफ रहा। तो मुझे तो उसी वक्त कुतुबीनी की एक लत लग चुकी थी। सही। कहानियाँ पढ़ना, वो छोटी छोटी टार्ज़न उम्र यार की पिछली बार हम तस्करा किया, तो उस वक्त से एक मुकाबला था। क्योंकि एक अपने वालिद साहब का मैं स्कूल में नुमाइंदा था जी, एक नुमाइंदा था, उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। एक उनके रफ़का जो असातिज़ा थे उनके बच्चे ही पढ़ते, तो एक रेस उस वक्त ही लगी हुई होती थी। सही। एक वक्त ऐसा भी आया जब वालिद साहब को कुछ लोगों ने कहा सर आपका बच्चा फर्स्ट आता है
वो इसलिए आता है कि शायद आप स्कूल टीचर में हैं, सही है। तीसरी क्लास तक उस वक्त सरकारी स्कूलों में, मेरा ख्याल है 98 की बात है, तीसरी क्लास में था मैं, तो उस वक्त तक ओरल एग्जाम्स होते थे, सही। वर्बल वाइवा Written हुआ नहीं नहीं होता। नहीं अच्छा, ओके सर, ओके। मैं पीले स्कूल का बच्चा हूँ नहीं ना। नहीं, पीले हाँ। स्कूल में भी अच्छी तालीम है, नहीं, अगर आप पढ़ने वाले हो आई एम तो। प्राउड ऑफ इट, ठीक। तो ओरल एग्जाम होता था। चौथी क्लास के जब एग्जाम्स हुए तो मेरे वालिद साहब ने मुझे पेपर्स अकेले क्लास में 3 टीचर्स की मौजूदगी में करवाए। ओके, जबरदस्त। और नसल में ऊपर पेपर लिख के आता था, फिर नीचे आके मैं पूरा क्वेश्चन पूरा बुक को देता था और वो सवाल मुझसे सुनते थे और पूरे जवाब में पढ़ के सुनाता था। मतलब मैं बताता था कि मैं ये लिख के आया हूँ। जबरदस्त। तो ये कंपटीशन और ये जो एक सबकत ले जाने की जो एक रेस थी कि डू मोर, मतलब अगर 100% भी करूँ तो शायद मेरे वाले साहब कहते हैं 101%। वालिद ही आपके हरीफ बन के खड़े थे आपके लिए, रोल मॉडल होने के लिए कि आपको कामियाब करना है, क्योंकि उनको ये पता था कि कुछ ये कर सकता है अच्छा, इसमें। कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई। 6 बहन भाई हैं। आपका नंबर? मैं सेकंड हूँ। सेकंड पे इतनी फोर्सिंग, मतलब एक होता है कि फर्स्ट हो या लास्ट हो तो समझ आती है, लेकिन सेकंड वाले ने फिर हमारा ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है, फर्स्ट भी लाडला है, लास्ट भी लाडला है। नहीं, लाडले की बात नहीं कर रहा। एक जो पहला होता है ना, क्योंकि वो जिंदगी के बाद आपकी एक होने के बाद पहली निशानी आपकी जिंदगी की दुनिया में आती है, तो उसके बाद उससे बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है, और जो आखिरी हो जाता है जिसके बाद हम कहते हैं कि बस अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे एक्सपेक्टेशंस बड़ी माँ बाप की वालिद जो होता है उसकी नजर, वो एक नजर शनास होता है। वालिद को पता होता है कि किसमें क्या पोटेंशियल है, और हर बच्चा अपने अंदर एक अलग सलाहियत लेके पैदा होता है। ठीक है। मैं एजुकेशन की तरफ ज़्यादा रहा, पढ़ने पढ़ाने इल्म की तरफ ज़्यादा रहा, फिर वक्त के साथ साथ मैं कमर्शलिज्म के साथ रहा। मेरे बड़े भाई एक आर्टिस्ट बने, वो डिज़ाइनर, उनका वो आर्ट में अच्छे थे, तो वो उस तरफ उनका रुझान ज़्यादा था। टोटल कितने भाई हैं? हम 4 भाई थे, एक का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह। जो आप तो इस तरफ आ गए, एक भाई आर्टिस्ट बन गया, तीसरे वाले भाई क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं, बिजनेस में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो अब मुझे आदिल ये बताओ कि जिंदगी में 9th और मैट्रिक में आपने अच्छा सब्जेक्ट क्या चूज किया था? वो मेरी बात वहीं रहेगी। साइंस। उस वक्त जनरल साइंस था, उसके बाद जो दौर आया उसमें आपके पास ऑप्शन था, ठीक है, कि आपने इधर यू गो फॉर, आपने बायो लेना है या कंप्यूटर लेना है। ठीक है। जब 2005 में मैंने मैट्रिक किया तो 2003-4 में ये ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटर भी आपका फिर इंजीनियरिंग से हुआ? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 9th और मैट्रिक बड़ी ख्वाबों वाली जिंदगी होती है ना, तो ख्वाबों की जिंदगी की आपके दादा जमींदार थे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको सेक्रीफाइजेशन ऑफ किसी चीज की करनी पड़ी हो, या मैं गलत हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं जमींदार का बच्चा जो होता है सम हाउ उसको चीजें मिल जाती हैं। नहीं, ट्रेंड गलत है ये बिल्कुल। और बीइंग अ सिंधी रिप्रेजेंटेटिव भी इसका मैं जवाब दूं तो ये जब हम शहरों से अपनी ज़मीनों से माइग्रेट कर जाते हैं, जब आपकी एक आध नस्ल जो आपके बड़े बहन भाई आपके, जैसे कि मेरा अबू या उनकी बहन, जब वो उस सिस्टम से दूर हो जाते हैं, तो वो जिस तरह से वो जगहें आपसे फासले पे चली जाती हैं, तो वो सहूलियात भी आपसे उतनी ही फासले पे चली जाती हैं। ज़मीन रखने का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर आपकी फितरत में कोई फ्यूडलिज्म हो, या आपके लिए हर चीज़ जो है वो आपकी मेज़ पे मौजूद हो। हम उस तरह से ग्रूम हुए हैं कि वालिद साहब चूँकि एक ऐसा रसूख रखते थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या उनके अपने ताल्लुकात थे, बट एक नंबर की भी सपोर्ट हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ज़बरदस्त। ठीक, तो ये इस तरह का माहौल था। और सेक्रीफाइसेस ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ माली तौर पे करें, आप इमोशनली भी करते हैं। ज़बरदस्त। आपको कहीं पे इनकरेज किया जाता है, कहीं पे आपको डिस्करेज किया जाता है। Exactly. ये विद इन फैमिली भी होता है। कोई ज़्यादा लाइक्ड होता है, कोई अनलाइक्ड होता है। किसी को आप किसी काम के लिए पुश कर रहे होते हैं, और कोई किसी काम के लिए आपको फोर्स कर रहा होता है कि मुझे ये चीज़ दो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स। बस बिल्कुल ऐसे होता है। एक सवाल और करेंगे, फिर मुझे ब्रेक का इशारा किया जा रहा है। आदिल, मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली आपका ताल्लुक किस शहर से है? हम सक्खर से। सक्खर वैसे काफ़ी एजुकेशनिस्ट पीपल के नाम से भी जाना जाता है। सक्खर सर, अगर आप उसको पाकिस्तान को अगर आप मिनी कराची कहते हैं, कराची को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, तो सक्खर मिनी कराची है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिमिलर चीज़ें, सिमिलर लोग, सिमिलर कल्चर, और आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। नहीं, क्योंकि मेरे इस प्रोग्राम में 5-6 लोग सक्खर से आए, मतलब दे बिलोंग्स टू सक्खर, और माशाल्लाह वो एक स्टेट पर हैं, वो एक पोजीशन पर मौजूद हैं। तो मेरी एक भाई से बात हुई थी, आई गेस अगर मैं गलत हूँ तो इमरान भाई थे वो, तो इमरान भाई ने मुझे कहा कि भाई हम रहते तो सक्खर में हैं, मैं सिंधी मानूंगा, बट हमारे वहाँ पर सबसे पहली चीज़ एक निवाला मुंह में डाला जाता है, उससे पहले उसको रोका जाता है और कहा जाता है तालीम हासिल करनी, फिर मलने वाला दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर ये कल्चर है, और बहुत अच्छा लगता है जनाब कि कल्चर से जब आपकी ज़िंदगी का जो महवर है वो पढ़ाई हो, लेकिन आपने जो आंख खोली हो वो उस घराने में खोली हो जो कि इस पाकिस्तान की मिट्टी से सोना उगाते हैं, और फिर आपके बच्चे इतने तालीम याफ्ता होकर सामने आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं आदिल से ये पूछूंगा कि कभी अपनी ज़मीनों पर गए, वहाँ पर जाकर इन्होंने कभी खेती बाड़ी की, या कभी जाकर फसल कट रही है तो खड़े हो या नहीं हो, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी।
और जनाब वेलकम बैक। और जैसे ही हम ब्रेक पर गए थे तो अब ब्रेक से वापस आने के बाद मैंने ये कहा था कि मैं सवाल करूंगा आदिल से कि आदिल भाई ने कभी अपनी आबाओ अजदाद की ज़मीनों पर जाकर कभी खेती बाड़ी की, कभी फसल के लिए बीज बोया, या जब फसल कट रही होती थी उस टाइम पे खड़े होते थे, आदिल ने कुछ किया ऐसा? यार आई विश नहीं किया अभी तक। आखिरी बार दादा की ज़िंदगी में 98 मेरे दादा का इंतकाल हुआ, तो 98 तक हम होश में थे। 8-9 साल मेरी एज थी। मेरे भाई बड़े वाले 10-11 साल के थे, मुझसे 2 साल छोटा था ऑब्वियसली। तो तब तक तो हमें याद है कि हमने फसलें देखी कि गंदम के सीज़न में हम गंदम लेने जा रहे हैं। खजूर का बाग था हमारा एक। अच्छा। तो खजूर के वक्त हमने खजूर भी कपास भी होती है? नहीं, उसका नहीं, नहीं हमारा अच्छा। चावल होता था, चावल, गंदम और खजूर। ठीक है। ये तीनों हमारी अपनी फसलें थी। खजूर तो हमने छोटे छोटे दरख्त जो थे हमारे, हमने उन पे चढ़ के खजूर तोड़े भी, सही दोस्तों के लिए शॉपर ही करके लाते थे। पे चढ़े हैं जी, वो जो छोटे शॉर्ट हाइटेड होते हैं। ठीक है। और फिर एक दरख्त जो है वो मखसूस कोई किस्म होती है खजूर की, वो फैमिली एंड रिलेटिव्स के लिए शायद मख्तस था। सही। उसके लिए उसका जो होता था, जो भी वो घर पे आता था, हाँ, वो घर पे आता था। तो यहाँ तक याद है। इसके अलावा उसके फिर दादा के इंतकाल के बाद बदकिस्मती के लिए कुछ भी कह लें कि हम चीज़ों को उस तरह से लेके नहीं कर पाए। और दादा के जाने के बाद ज़िंदगी में वो जो चैलेंजेस की बात आई, जो सेक्रीफाइस की बात आई, वो बहुत शदीद हो गए थे। ठीक है। ज़ाहिर है अबू मामला जो तो बहुत सारी चीज़। अच्छा, मुझे ये बताएं आदिल कि अगर हम बात करते हैं कि अभी भी आपका शक्कर चक्कर लगता है? पहले नहीं लगता था, लेकिन पिछले 2 साल कबल मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया, तो उनके बाद जो है वो बहुत अब ज़्यादा नहीं ट्वीक, तो मतलब मेरा ख्याल है कि 2-2.5-3 महीने में, क्योंकि उनकी जॉब वहाँ पे थी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो करने पड़ते हैं। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताएगा आदिल कि अब हम आते हैं, फिर हम सेक्रीफाइजेशन की तरफ आएंगे, ठीक है? क्योंकि चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ लोगों को। ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप ये सवाल थोड़े बाद में करते हैं तो लोग जो है वो उसको बना लेते हैं। तो आदिल, हम आपसे डायरेक्ट सवाल करेंगे, ब्रांड कॉन्शियस है या जो आप पर अच्छा लगता है वो पहनते हैं? ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब अगर आई कॉन्शियस हूँ। मुझे ये बताओ कि अगर आपके सदर देखा होगा? बिल्कुल देखा। ठीक है, सदर आप जा रहे हैं और एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने वाला एरिया जहाँ पे फोटो शॉप्स हैं, ठीक है ना, वहाँ पर अगर एक ठेले पर टी शर्ट लटकी हुई है, काले कलर की है, ब्लू कलर की है, और आदिल भाई ने ये कहा कि यार प्राइस का प्रॉब्लम नहीं, मुझ पे अच्छी लगेगी, तो आदिल भाई वो लेकर पहनेंगे या नहीं पहनेंगे? बिल्कुल पहनेंगे। मैंने सबसे पहले ये कहा, मैं आई कॉन्शियस हूँ। अगर मैं तो किसी मॉल में, किसी बाजार में कहीं भी एंटर हुआ हूँ, रिगार्डलेस के प्राइस क्या है, 100 रुपए से लेके 10,000 तक की भी चीज़ें हमने लेके पहनी, ठीक है, कोई मसला नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ जो पहली नज़र को भाई, उसके बाद पूरा बाजार घूम के आ जाना है मैंने, ठीक है, मैंने कुछ नहीं लेना, मैंने वापस आके तो वही लेना है। जबरदस्त। तो ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, आई कॉन्शियस हूँ। जबरदस्त। आदिल भाई, कलर कौन सा देखने में पसंद है और कौन सा पहनने में पसंद है? बहुत चूजी किस्म का बंदा हूँ, मुझे कोई चीज़ बहुत रेयरली पसंद आती है। ठीक है। देखो ना कि हर इंसान हर चीज़ को पसंद कर ले, मुझे नहीं आती पसंद। ठीक है। मैं ज़्यादातर वाइट, स्काई ब्लू या फिर ब्लैक। अच्छा जी। बस पहनने में किसको प्रेफर करेंगे, देखने में किसको प्रेफर करेंगे? स्काई ब्लू, वाइट एंड ब्लैक में से? ब्लैक। ब्लैक पहनने में? देखने में। और पहनने में वाइट, ब्लैक। इसका मतलब कि आप मोहब्बत की नज़र से देखते हुए अगले के मुस्तकबिल को सिक्योर करते हैं, और आपके साथ बैठने वाला नफीस शख्स से मिलकर उठेगा, ये नेचर डिपेंड करता है आपके कलर स्कीमिंग पे। ठीक है जी, इसमें मैंने काफ़ी बड़ा हुआ आपको तरह। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आदिल भाई इस चीज़ की कि अगर आपसे जूनियर, इवन दो मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि आपको, अगर आदिल भाई से मैंने कहा कि आदिल भाई मेरे पास कोई 6-8 महीने हैं, तो आदिल भाई ने एक बात बोली कि भाई मैं अपना भाई खो चुका, मत बोलना। तो जब डॉक्टर जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि आदिल, एक चीज़ होती है कि कहा यह जाता है कि जब आप एक स्ट्रेट पर आ जाते हैं तो सख्त दिल क्यों हो जाते हैं? मैंने तो आदिल भाई में ऐसी चीज़ नोट नहीं की, ऐसा क्यों? हम सख्त दिल नहीं होते, किसने कहा आपसे हम सख्त दिल? नहीं, मैंने जो मुआशरे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। देखिए, हम सबकी कंडीशन से नावाकिफ होते हैं। ठीक है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी एक जंग लड़ रहा होता है। आप अपनी जंग लड़ रहे होंगे, मैं अपनी जंग लड़ रहा हूँ, कोई बका की जंग लड़ रहा होगा, कोई फाइनेंशियल की जंग लड़ रहा होगा, खुद ही की जंग लड़ रहा होगा। ऐसा ही है। मैंने ज़िंदगी में जो जंग अपनी ज़ात में लड़ी, वो खुद ही की जंग ज़्यादा लड़ी। सही। ठीक। कि मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना एक थॉट ऑफ स्कूल है, मुझे मेरी अपनी अप्रोच और अपना विजन है, मुझे उसको लेके चलना है। तो उसके लिए मुझे बहुत से हर्डल्स भी फेस करने पड़े, बहुत सी स्ट्रगल भी करनी पड़ी, और बहुत से चैलेंजेस मुझे जो है वो इंटरनली भी फेस करने पड़े। अब माशरा जहाँ तक बात कर रहे हैं ना कि सख्त दिल हो जाता है, सख्त दिल नहीं होता। आजकल चूंकि हर दूसरा शख्स ही आपको किसी न किसी परेशानी में मुब्तला नजर आता है, तो उसके लिए प्रायोरिटी जो है वो, मतलब अगर कि आपको कहते हैं ना कि अगर आपके पास एक्सेस खाना है तो आप अपने पड़ोस को देंगे,
अपने बराबर देखेंगे, अपने घर में देखेंगे। तो जो आलम परेशानी इस वक्त बिलखुसूस हमारे मुल्क पे लोगों पे छाया हुआ है, तो यहाँ पे हर शख्स की अपनी अपनी ज़िंदगी है मुख्तलिफ, तो उसको कसर वो नफसा नफसी का दौर जिसे कहते हैं ना, तो ये वो वाला दौर है। सख्त दिल मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा नरम दिल बनाया है, सख्त दिल नहीं हो सकता। इंसान चूजी है, अपने पराये में तफरीक कर सकता है कि वो मेरे लिए नरम है, आपके लिए सख्त हो जाए, मेरे लिए उसके दिल में नरम गोशा हो बट वो आपके साथ सख्ती बरत जाए। ये पिक एंड चूज वाला मामला है। असल में आदिल भाई मैं ये बोलता हूँ कि पहले भी ज़माने में ना देखिए हर ज़माना हर टाइम पे हर एक के लिए हार्ड रहता है। आपके वालिद का ज़माना उनके लिए बचपन, उनका जवानी उनके लिए हार्ड होगी। आपके दादाजी की बात अगर हम करें तो उनके लिए उनका टाइम होगा। हमारे यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम है कि पहले के लोगों को मुश्किल टाइम में से भी ना हमारे पास ये होता है कि पहले हम पेट भर के खा लें तो फिर बचेगा तो देंगे। लेकिन वो लोग क्या करते थे कि यार आधी भूख छूट गई ना, आधी मेरी पूरी हो जाएगी, आधी मेरे साथ वाले की पूरी हो जाएगी, यानी एक रोटी की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, वाकई में लोगों को बिलों ने बड़ा परेशान किया हुआ है। और जो कि आजकल महंगाई होगी, मैं वही बात करता हूँ कि अल भाई अब जो बीमारी मुझे लाक हुई है उसके बाद अब इंजेक्शन जो कॉस्ट कर रहे होते हैं मेरे, पहले जब लोगों से सुन रहा था 12,000 ये है वो है, अब 40,000 वीक का इंजेक्शंस के लिए चाहिए, जो दैट आई कैन नॉट अफोर्ड। प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी ज़िंदगी में समटाइम ऐसा होता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो चीज़ें होती हैं कि वाकई में आप अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं, क्योंकि आप को ज़िंदगी हर एक को पसंद है, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है, लेकिन आप अपने हाथ से वो चीज़ें छोड़ रहे हैं कि आपके पास नहीं है, आप कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते, और फिर आप एक चीज़ सुनते हैं कि आपके पास इतना टाइम रह जाएगा, तो ये चीज़ होती है, प्रॉब्लम कर जाती है। अच्छा अब आते हैं बैक टू द प्रोग्राम की सेक्रीफाइसेशन। लाइफ की कौन सी एज में की पहली कि जिसको सेक्रीफाइस तो किया 9th और मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये 4 साल मैं आपको देता हूँ, इसमें कोई सेक्रीफाइस था? ठीक है, मुझे वो सेक्रीफाइस बताओ कि आपने किया, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, लेकिन आज आपको फख्र है कि यार यस मैंने किया और मैंने अपनी फैमिली के लिए किया। सबसे पहले अगर मैं इस पर करूँ जिक्र, तो मेरा ख्याल है कि सून आफ्टर मैट्रिक ठीक है, इतना शौक अल्लाह ताला ने दे दिया था कि टेक्नोलॉजी का दौर था, एवोल्यूशन उस वक्त जो है वो चीज़ें रिवॉल्व हो रही थी। मैं अच्छा क्रिकेटर था, मैं अक्सर कहा करता था कि मेरी ज़िंदगी का बम्बू 3 तंबू पे खड़ा। ठीक है, कहानी, किताब और अम्मी आप, अपनी वालदा से कहा करता था। अच्छा, सबसे पहले क्रिकेट को छोड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा इमोशनल डैमेज था, बिल्कुल, क्योंकि सुबह से शाम तक क्रिकेट में लगे रहते थे, अच्छा नाम कमाया, अच्छी खेली क्रिकेट, और उसके बाद फिर कहानियाँ पढ़ना, उनको तर्क छोड़ा क्यों ये बीच में? क्योंकि मेरे देखने वाले को मुझे एक रोल मॉडल देना आदि का, छोड़ा फाइनेंशियल प्रायोरिटाइज किया, घर की प्रॉब्लम्स थी, उसको प्रायोरिटाइज किया, लर्निंग को प्रायोरिटाइज किया, स्किल्स को प्रायोरिटाइज किया। ठीक है, जो वक्त, क्रिकेट एक महंगा और टाइम टेकिंग शौक है, ठीक है, वक्त बहुत लेता था, और मुझे पता था कि मेरे पास इसमें फ्यूचर नहीं है। सही है, फ्यूचर बनाने के लिए आपका आज के दौर में मल्टी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, आपको स्किल्स चाहिए। ऐसा ही है। अगर आप उस वक्त ये सोचते हैं कि ये तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, और आप उसी वक्त उन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, तो बाद में आप हालात का तकाजा समझते हुए सीखने आते भी सही, तो भी आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी वो न रहती जो कि आपने सही वक्त पे कर लेनी चाहिए थी। सही, तो सही वक्त पे खुद को सही डायरेक्शन में डालना मेरा ख्याल अताए खुदाबंदी होती है, माशाल्लाह। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलती रही। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे सेक्रीफाइसेशन वो पूछनी है कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके अंदर से पिक करके फिर आपको जो सही लगे, कि कोई टूर प्लान हुआ, आपके वालिद और वालिदा ने कहा चले जाओ, लेकिन आदिल भाई ने सोचा कि मेरे बाद 5 बहन भाई और हैं, अम्मी अब्बू भी हैं, मैं चला तो जाऊँगा, बाबा इस वक्त दे भी देंगे, लेकिन बाद में इनको प्रॉब्लम ना आ जाए, ये काम या ये पैसा कहीं और भी यूटिलाइज हो सकता है, वो घर का राशन आ सकता है, बिजली के बिल जा सकते हैं, ABCD, किसी की शादी आनी है, तो आपने वो ट्रिप छोड़ा हो, ऐसा कुछ किया कभी लाइफ में? नहीं, ट्रिप्स एक्चुअली मेरी फैमिली जो थी, मेरे वालिदैन अपने बच्चों के बारे में बहुत पॉजिटिव रहे। हम बहुत पेम्पर्ड किस्म के एनवायरनमेंट में ज़िंदगी हमने गुजारी है। ये चीज़ें मैं पर्सनली, मुझे बहुत कम लोग शायद जानते हों, और इवन अगर मेरे घर वाले भी शायद प्रोग्राम सुनने हैं तो वो भी हैरत में होंगे कि ये कौन सी चीज़ें खोलने लगा। हम थोड़े से इस मामले में, मेरे जो वालिदैन थे बहुत पॉजिटिव थे। कहा जाता था, कहते थे लोग कि दोनों ने अपने बच्चे जो है मेरे वालिदैन के लिए कि अपने परों में छुपा के रखे हुए, तो हम इस तरह की चीज़ें हमारी फैमिली में नहीं होती थी। जो मिसाल आपने दी उसको मैं इस तरह से नैरेट करता हूँ कि हर फैमिली में हर बच्चा अलग तरह का होता है। हो सकता है कि मेरे किसी भाई के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, सही, उसका उठना बैठना ज़्यादा हो, आना जाना ज़्यादा हो, मेरा कम हो, या मेरे बड़े का कम हो, तो ये वाली एडजस्टमेंट्स हमारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई। सही, कि चलो ठीक है, एक मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी और की है, तो चीज़ों को आप एडजस्ट कर लें, शफल कर लें। और मैं एक नॉन डिमांडिंग किस्म का बच्चा रहा हूँ, मतलब मैं वो होता है ना कि अब्बा जान से बात करते वक्त तो जो है वो मतलब जुए शेर लाने के बराबर, मुगल आजम के बराबर उनका रुतबा था, तो अब्बू से कुछ कहना बराह रास्त, तो ये तो एक जुए शेर लाने के वाकई इज्जत का तकाजा होता है, किसी शेर की खचार में हाथ डालने के बराबर था। अब्बू के जाके सामने जाकर उनको रिजल्ट बताते हुए हमारी सांस निकल रही होती थी जब रिजल्ट आ गया। तो डिमांड्स करना, वो दौर बड़ा डिफरेंट था। आज का जो दौर हो गया ना, वो बहुत डिफरेंट है। उस वक्त वाकई वालिदैन का रुतबा और वालिदैन का जो एक उनकी जो शख्सियत की हैबियत, बेशक आप ज़िंदगी में सही होते थे,
फड्डा आपने नहीं किया, लड़ाई आपने नहीं की, लेकिन आपको लगता था अब्बू को पता लग गया तो बस काम खराब हो मतलब जिंदगी का जाएगा। सबसे बड़ा खौफ जो होता था वो अब्बू को पता अब्बू लगना था, होता था। इज्जत तो की अल्लाह बात। का शुक्र ऐसे कोई मामला नहीं रहे। और जो छोटी मोटी चीज़ें हुई वो एडजस्टमेंट हो विद इन फैमिली इस तरह से होती है कि यार किसी की कुछ ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं, किसी की कम होती हैं, किसी के कुछ और किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं, किसी के और किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। किसी को घूमने फिरने का शौक था, मुझे पढ़ने का शौक था, तो मेरे वालिदैन मुझे यहाँ कंपनसेट करते थे, दूसरों को वहाँ कंपनसेट करते थे, समझ तो ये एडजस्टमेंट होती रही। तो मतलब ये कि आदिल भाई ज्यादातर किताबें ले जाते थे पढ़ने के लिए? अब्बू खुद ले आते थे, मैं तो इस मामले में बड़ा लकी था। सही। उन्होंने मतलब किताबें तो उन्होंने खुद ला के दी मुझे। जबर। अच्छा आदिल, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि एक थोड़ा सा फनी है, अगर हुआ तो हुआ मुझे बताना, कि क्योंकि आप 6 बहन भाई हैं और उसमें आप जीनियस हैं, ठीक है, तो कभी ऐसा कि छोटे भाई या छोटी बहन या कोई भी या बड़ा जो भी है कि आदिल इस दफ़ा ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लाना क्योंकि मेरा कुछ जाने का प्लान है, इस दफ़ा भाई थोड़े से कम लिया, अल्लाह का वास्ता अगली दफ़ा देखा जाएगा, कभी ऐसा हुआ? नहीं, इस तरह नहीं हुआ। छोटा वाला भाई तो जो है वो रहा नहीं, सबसे छोटा है। बड़े वाले भाई जो हैं वो इस मामले में जो है वो बस अपने एक मोतदल अंदाज से चलते थे। सही। नंबर गेम्स के पीछे पर्सनली मैं खुद भी नहीं भागा सही। कि ग्रेडिंग ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, पोजीशन सोसाइटी में मैटर करती है, विद इन रिलेटिव्स मैटर करती है, लेकिन हमने वो एक A1 ग्रेड वाले मिसाली बच्चे भी देखे जो आज फारिग हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल मैंने ऐसा ही अपने है। स्कूल के वो आला नस्ल के बच्चे भी देखे हैं जिनकी राइटिंग की मिसालें दी जाती थी और हमसे कंपेयर किया था, आज वो किसी मकाम पे हमें नजर नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो इस चक्कर में हम नहीं पढ़े, हमने बेसिकली ये देखा कि हम कर क्या सकते हैं और हमारा पोटेंशियल क्या है, हमने अपने पोटेंशियल को ग्रूम किया है। है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके जब अभी सखर की बात आती है और लोग रिनोनेबल वे में आपको मानते हैं कि यार ये आदिल हमारे इलाके चक्कर का का मैं बच्चा बड़ा मशहूर बच्चा हूँ, मैं नॉन बच्चा जम्बूरा। हाँ माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि अभी भी आपके जब भी विजिट होता है या जब आप जाते हैं तो लोग बहुत प्यार से मिलते हैं और वो फख्र समझते हैं, साथ सेल्फी लेना या बैठना या बात करना, ठीक है, तो आदिल भाई सबको टाइम प्रॉपर देते हैं? नहीं, टाइम के मामले में बहुत बुरा इंसान हूँ। अच्छा। टाइम अपने आप को नहीं दे पाता, तो मतलब कुछ चीजें देखें, हर इंसान में सब कुछ अच्छा नहीं होता नहीं ना। लेकिन आदिल भाई एक गांव का एक माहौल है कि कचहरी लगती है, मतलब आप एक जगह पे बैठ जाते हैं, लोग आते हैं, तो उस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखें, एक तो इस मामले में ना मैं खुद बड़ा बुरा समझता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को ऑक्यूपाई इस तरह कर लिया कि मैं विद इन फैमिली या जो मेरा जो क्लोज सर्कल है उनके साथ ही मिलना मिलाना इतना हो गया कि बस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम द लास्ट रिजॉर्ट के भाई कॉल कर लेंगे, ठीक है। और अदरवाइज अब सिटिंग का कोई इन्वायरमेंट वाला बचा नहीं। और रही बात वो कचेरी और संगत वाला जिसे मामला कहते थे ना, वो तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। ऐसा ही है। अब सखर चूंकि एक सिटी है, वो एक गाँव तो है नहीं, ठीक, इट्स अ डेवलप्ड सिटी, ऐसे ही और वहाँ पे ये वाला एनवायरनमेंट था ही नहीं। और हम जिस इलाके में रहते थे दैट इज द फर्स्ट एलीट एरिया ऑफ द सिटी जो कि डेवलप हुआ, तो हम वहाँ पे बॉर्न हमारा वो चला मामला। तो वो ये जो वक्त है ना, ये जो इस पर्सनली इस मामले में मैं खुद को बुरा एक्सेप्ट करता हूँ सही। कि मिलना और टाइम देना, मतलब हालांकि लोग बुलाते हैं, याद करते हैं, इवन वो यहाँ पे हो चाहे किसी भी शहर में हो, लेकिन इस मामले में मैं खुद बुरा हूँ कि मैं बहुत अवॉइड करता हूँ या पता नहीं क्यों अपनी चीज़ों में इतना इंगेज होता हूँ कि जो मेंटल बिजनेस है वो इतनी ज़्यादा है कि अब लोगों से बात करने की जो है वो या बैठने की कैपेसिटी नहीं बची। तो मतलब क्योंकि टूवर्ड्स टू एंड है हम प्रोग्राम के, वाकई में आपको दोबारा आना पड़ेगा आदिल भाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। अच्छा अब मुझे बताएं कि अगर मैं आपको फिर बुलवाता हूँ प्रोग्राम में, आप तो आते नहीं, क्या करेंगे? नहीं है, आपकी मोहब्बत में हम प्रोग्राम में तो आ जाएंगे, मैनेज कर लेंगे, क्योंकि देखिए मेरे लिए ये सारे जो काम हैं ये पार्ट ऑफ पैशन है और पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। सही। ये मैं पर्सनल कैपेसिटी में कोताहियाँ कर सकता हूँ, सही है। मैं अपने काम में एक परफेक्शनिस्ट हूँ। ठीक है। परफेक्शन की जो डेफिनेशन है मेरी ज़िंदगी में वो थोड़ी डिफरेंट है। मतलब मुझे लोग कहते हैं, पर्सनली भी कहते हैं, प्रोफेशनली भी कहते हैं। प्रोफेशनली तो खैर कम, क्योंकि सब परफेक्शन ही चाहते हैं। पर्सनली मुझे मेरी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से बहुत से डैमेजेस लेने पड़े। वो डैमेजेस इसलिए लेने पड़े कि कहा जाता है कि हर चीज़ में परफेक्शन नहीं होती, कुछ भी 100% नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। मैं मानता हूँ कि परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, बट नियर टू परफेक्शन जरूर एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आदिल भाई लास्ट सवाल है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को कि एक मैंने चीज़ सोची, हुई तो बेहतर है, नहीं हुई तो बेहतर नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम क्योंकि हम बात करते हैं पाकिस्तान को बढ़ाने की, पाकिस्तान को आगे देखने की, लेकिन हम ये चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते। किसी भी ऐसे प्रोग्राम में मैंने नहीं देखा कि जहाँ पर वाकई में बच्चों को लाया जाए जो कि वाकई में कोर्सेज कर रहे हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम जो मेरा दूसरा प्रोग्राम है उसके अंदर एक सेगमेंट ऐसा हो जिसमें आप एवरी वीक मेरी मावनत करें, बैठकर वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हों कि जो बच्चे वाकई में कुछ कोर्सेज करें, ख्वाह वो एसी फ्रिज सही करने का काम करें, वो गाड़ियों का काम करें, वो कोई टेक्निकल कोर्सेज करें, या वो इस लाइन में है कि लोगों को मोटिवेट कर सकें। तो आप से मावनत हो सकती है इस चीज़ में? मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, मेरा हल्का अहबाब जो भी है, जो मेरी बसात में होगा,
या जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स जिनको मैं जानता हूँ, तो डेफिनेटली आई विल अप्रोच देम। जबरदस्त। डेफिनेटली एक अच्छे विजन पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल तो जो मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूँ। बिल्कुल जी। और आदिल भाई जाते जाते हमारी आवाम के लिए क्या पैगाम? खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेहनत करते रहें। जज़ाकल्लाह। मेरा ख्याल है कि मेहनत के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मौजज़ात अब नहीं होते और मौजज़े का इंतज़ार करना दरअसल अपने आप को धोखे में रखने के बराबर है। अपने ऐसे की मेहनत किए बिना अल्लाह ताला से सिर्फ़ और सिर्फ तवक्कुल के आसरे बैठे रहना भी किसी काम का नहीं, और अपने ऐसे की मेहनत करके अल्लाह से दुआ न मांगना भी किसी काम का नहीं है। तो आपको दुआ और जबरदस्त। दवा दोनों बराबर लेके चलनी पड़ेंगी, तभी आपको आफाक हासिल होगा। जबरदस्त आदिल भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके। और क्योंकि टाइम महदूद है, हमें प्रोग्राम ओवर करना पड़ेगा, और वाकई में अभी शायद मेरे दूसरा सवाल भी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि जो गुफ्तगू थी वो हुई नहीं है, हाँ, जो चीज़ें डिस्कस होनी थी वो बिल्कुल हुई नहीं है। बिल्कुल। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक प्रोग्राम और होगा मेरी कामयाबी आपके साथ, मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे वाकई में, क्योंकि हमने ये कोशिश की कि हम जाने के बेसिकली इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे कुछ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, तो हम कुछ हद तक उनको डिस्कस कर पाए। पेंटिंग जितनी अच्छी होती है, आर्टिस्ट को उसके पीछे उतने ही ऐब छुपाने पड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यही चीज़ है। तो बिल्कुल वो हम रंग आपको भरता इसलिए है तस्वीर में कि वहाँ पे बहुत सारे गढ़े होते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है। आदिल भाई इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। और वही जनाब मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत के जा रही है, खुशियां बिखेरती रही, क्योंकि आदिल भाई इज द वन जो कि उनको सवाल अगर मैं दे देता हूं तो जवाब इतने अच्छे आ रहे होते हैं कि बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो इनसे दोबारा जरूर मुलाकात होगी, क्योंकि ये पहली नशिस्त थी। एक और नशिस्त इनके साथ हम करेंगे दूसरे या तीसरे हफ्ते, ताकि हम जान सके कि जो चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं वो हम उसको क्लियर आउट करें, ताकि विजन हमारा भी क्लियर हो। और जी इसी के साथ साथ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जैसे कि आदिल भाई ने कहा कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया तुम हीला करो मैं वसीला बनूंगा, और ज़िंदगी में हमेशा आप मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। जिस प्रोग्राम का नाम है मेरी कामयाबी, इंशाल्लाह इसमें फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।